हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। सो बच्चों, हमने अपने चैनल पे फार्माकोलॉजी के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अब जो रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स हैं वो हम अपनी आने वाली सीरीज़ में अपलोड करेंगे, जिसमें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्माकोलॉजी का चैप्टर 12, जहाँ पर हम देखेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में, इनकी क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और एंड में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर करेंगे ताकि आपको अपने आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है उनमें अच्छे से बेनिफिट मिल पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है। बाय प्रोफेशन मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। करेंटली यूएसए में सेटल्ड हूँ। यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन से हमको। सो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन ना। देखिए, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स कैसी ड्रग्स होती हैं। एनाल्जेसिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको पेन में रिलीफ करने के लिए, यानी दर्द में आराम देने के लिए दिया जाता है। एंटीपायरेटिक ऐसी मेडिकेशंस होती है जिनको बुखार में आराम देने के लिए दिया जाता है, बट इनका कोई भी कुछ भी कंसेप्ट नहीं होता है। इनके एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी इनमें कुछ भी नहीं होती है। सिर्फ जब अगर कहीं पर किसी भी बॉडी के पार्ट में दर्द है या पर्सन को बुखार है या दर्द के साथ साथ बुखार है तो इन तरह की ड्रग्स दी जाती हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है पैरासीटामोल का। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको तीनों ही केसेस में, यानी ये एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, तीनों ही तरह के इफेक्ट शो करती है। एक तरह का एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है साइक्लोऑक्सीजनेस कॉक्स। इसके एक्शन को इनहिबिट करके ये इस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, डिक्लोफिनेक एंड इंडोमिथासिन इसमें। तो ये थे बच्चों इसकी डेफिनेशन। अब देखिए, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो जो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स जो कि नॉन ओपिएड यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरीज के होते हैं, तो उसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है पैरा अमीनोफिनोन डेरिवेटिव पैरासीटामोल का, जिसको एसिड अमीनोफेन के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी अलग अलग डोज में ये अवेलेबल होती है, अलग अलग कंसनट्रेशन में ये अवेलेबल होती है। तो ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है अगर हम बात करें एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक का। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख लेते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन ना। देखिए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की अगर क्लासिफिकेशन देखें तो काफ़ी सारी डिफरेंट क्लासेस होती हैं इसकी। सबसे पहले होते हैं देखिए सेलिसाइलिड, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है एस्प्रिन का। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। फिर होता है देखिए प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें एग्जांपल है आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन एंड कीटोप्रोफेन का। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें एग्जांपल है डिक्लोफिनेक, इंडोमिथासिन एंड केटोरोलैक का। एनोलिक एसिड डेरिवेटिव, बच्चों ये पूरी क्लासिफिकेशन आपको याद होनी चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है, थ्योरी पार्ट में आपको लिखनी होती है। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें से कोई भी से भी क्लास में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो सबको अच्छे से आपको ध्यान से सुनना है। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव ऑक्सीकैम्स में है एग्जाम्पल, पिरोक्सीकैम एंड मेलॉक्सीकैम का। फिनामेट्स में एग्जाम्पल है मिफिनामिक एसिड, जिसको एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। और सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर में एग्जाम्पल है सिलिकॉक्सिब एंड एट्रिकॉक्सिब का। तो देखिए, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, सबसे पहले तो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक में पैरासीटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। देखिए, इसके एक से ज़्यादा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकते हैं, बट अभी हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम अपने इस लेक्चर में जो कॉक्स से रिलेटेड मैकेनिज्म है उस पर फोकस करेंगे। तो देखिए, पैरासीटामोल क्या करता है, ये कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है। कॉक्स क्या है, साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम। इसको इनहिबिट करता है ब्रेन में। तो ये आपको याद रखना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका मेन इफेक्ट होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। और पर्टिकुलरली जो ब्रेन में कॉक्स एंजाइम होता है ये उसको इनहिबिट करते हैं। कॉक्स की वजह से क्या होता है, देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा बनने लगता है कॉक्स की वजह से। प्रोस्टाग्लैंडिन बनने की वजह से क्या होता है, बुखार और पेन की सेंसेशन ज़्यादा होती हैं। तो अगर कॉक्स ही इनहिबिट हो रहा है तो क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या समझा रहे हैं आपको, प्रोस्टाग्लैंडिन, यही जो अभी मैंने आपको बताया, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से पेन और फीवर की जो सेंसेशंस होती हैं वो होती हैं। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो गया है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक इफेक्ट मिल रहा है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पैरासीटामोल का।
अब देखिए अगर बात करें हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये इनहिबिट करता है कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, ये 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं। सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर जो हमने अभी अपनी क्लासिफिकेशन में देखे थे, जो सेलिकॉक्सिब देखा था, वो सिलेक्टिवली कॉक्स 2 को इनहिबिट करता है। बट मोस्टली जो होते हैं वो कॉक्स 1 या कॉक्स 2 इनहिबिटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, देखिए इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये अरेकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनने नहीं देते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से क्या होता है, पेन होता है, फीवर होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता है तो इस तरह की जो चीज़ें अभी हो रही थी, इफेक्ट्स हो रहे थे, पेन, फीवर या इन्फ्लेमेशन, वो नहीं होंगे और पर्सन को आराम मिलेगा। एक और चीज़ करते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये थ्रोम्बोक्सिन के फॉर्मेशन को भी रिड्यूस कर देते हैं। अरेकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन तो नहीं बने देता, साथ ही साथ थ्रोम्बोक्सिन भी नहीं बनने देता है। तो थ्रोम्बोक्सिन E2 की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये बेसिकली देखिए एस्प्रिन के केस में ये होता है कि ये थ्रोम्बोक्सिन A2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या होता है, जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती है ना, क्लॉट्स होते हैं ना, उनको बनाने का काम करता है थ्रोम्बोक्सिन A2। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गई है तो ये एक तरह का एंटी प्लेटलेट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर देखिए किस कंडीशन में एस्प्रिन को दिया जाता है, बहुत सारी कंडीशन होती है। देखिए एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए तो दिया ही जाता है, बट इसका बेसिक जो एक्शन है, जो जैसे जो हार्ट अटैक के केस होते हैं, स्ट्रोक्स के केस होते हैं, जहाँ पर एक सडन क्लॉट बन गया है किसी भी हार्ट के किसी भी वेन में या किसी भी पार्ट में, बॉडी के किसी भी वेसल में, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए एज एन एंटी प्लेटलेट इफेक्ट इस तरह के एस्प्रिन को दिया जाता है। तो ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देख लिए ना। देखिए इंडिकेशन की अगर बात करें किस कंडीशन में इसको दिया जाता है, तो पैरासीटामोल को हम सब जानते हैं, बुखार के केस में दिया जाता है, अडल्ट्स और चिल्ड्रंस दोनों को ही दिया जाता है। डोज इसकी अलग होती हैं जिस एज के अकॉर्डिंग। माइल्ड टू मॉडरेट पेन की कंडीशन जैसे हेडेक, माइल्जिया, माइल्जिया मतलब मसल पेन अगर है, डेंटल पेन दांतों में पेन है या हड्डियों में दर्द है, तो उस कंडीशन में उन तरह के पेन्स की कंडीशन जो होती है उनमें दिया जाता है। सेफ ऑल्टरनेटिव होती है जब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं किसी पेशेंट को। किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, मतलब मना की जाती है, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए पेशेंट्स को। तो पेप्टिक अल्सर और एस्पिरिन सेंसिटिव एस्थमा के केस में इन तरह की ड्रग्स को मना होती है देना, तो उस केस में सेफ ऑल्टरनेटिव होता है पैरासीटामोल। ना देखिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की बात करें तो ये किन केसेस में दी जाती है, एनाल्जेसिक की तरह दी जाती है, हेडेक और ये डिसमेनोरिया मतलब जो पीरियड्स वगैरह में जो दर्द होता है उसमें, मस्कुलोस्केलेटल पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मतलब ऑपरेशन के बाद अगर किसी तरह का दर्द है, तो काफ़ी सारे हमने एग्जाम्पल देखे थे अपनी क्लासिफिकेशन में। तो उनमें से कोई जो भी ड्रग डॉक्टर को लगता है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं पेशेंट्स को। फिर देखिए एंटीपायरेटिक इफेक्ट यानी फीवर को रिड्यूस करने के लिए भी दिया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए उसको रियूमेटॉइड अर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा दी जाती हैं इस तरह के ड्रग, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट और यहाँ पर आप स्पॉन्डिलाइटिस देख रहे हैं, तो इन तरह की कंडीशन में दी जाती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और अगर हम बात करें एंटी प्लेटलेट इफेक्ट के लिए लो डोज एस्प्रिन दी जाती है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड स्ट्रोक जैसी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि अगर कोई भी क्लॉट बन रहा है तो उसको वो डिसॉल्व कर दे और पर्सन की जान बच सके ना। देखिए बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब बिल्कुल साफ मना होता है इन तरह के ड्रग्स को किन केसेस में देना। पैरासीटामोल की अगर हम बात करें तो अगर पर्सन को सीवियर लिवर डिसीज़ है यानी हेपेटोटॉक्सिसिटी अगर पर्सन का लिवर खराब है, तो उन केस में इनको नहीं दिया जाता पैरासीटामोल को बिल्कुल ही, क्योंकि इससे हेपेटोटॉक्सिसिटी का रिस्क होता है, मतलब और भी ज़्यादा पर्सन की कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान से, और इसकी डोज जो होती है ना पैरासीटामोल की, उसको भी बहुत ही ध्यान से लिया जाता है, क्योंकि अगर बहुत हाई डोज दे दी किसी भी नॉर्मल पर्सन को भी, तो चांसेस हैं कि फ्यूचर में अगर उसका डोज पे कंट्रोल नहीं हुआ तो फ्यूचर में लिवर ख़राब हो सकता है। तो इसलिए डोज इसकी भी ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए पैरासीटामोल की, बुखार हुआ और अपने आप लेना शुरू कर दिया, डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर इन तरह की दवाइयाँ लेनी चाहिए। अब अगर हम बात करें देखिए क्रॉनिक अल्कोहल यूज़, अगर कोई पर्सन अल्कोहलिक है तो अल्कोहल के साथ ये पैरासीटामोल इंटरैक्ट कर सकती है और फिर उस केस में पर्सन की कंडीशन और सीवियर हो सकती है, तो इसका भी ध्यान रखना है। एंड अगर कोई पर्सन हाइपर सेंसिटिव है पैरासीटामोल के लिए, यानी पैरासीटामोल खाने के बाद उसकी बॉडी में किसी तरह के एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, तो उस केस में भी इन तरह के ड्रग्स को कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है ना। देखिए बात करते हैं
कॉन्ट्राइंडिकेशन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के केस में, मतलब सबसे पहले इसमें 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब बिल्कुल भी नहीं रिस्क लेना है इन तरह के ड्रग्स को देने का, या बाई चांस भी इन तरह के ड्रग्स को लेने का बिल्कुल ही आपको जोखिम नहीं उठाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो सकती है कंडीशन। किन केसेस में नहीं ली जाती इन तरह के ड्रग्स? पेप्टिक अल्सर डिसीज़ में। अगर पर्सन के जो स्टमक है या जो कहीं ड्यूडेनम है उनमें किसी तरह का अल्सर की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बिल्कुल ही नहीं लेनी है पर्सन को। जीआई ब्लीडिंग अगर हो रही है या किसी भी तरह की सीवियरिटी उसको लग रही है, तो इन तरह की ड्रग्स पर्सन की कंडीशन को और सीवियर कर सकती है। नेक्स्ट है देखिए हाइपर सेंसिटिविटी टू नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, मतलब अगर कोई पर्सन की बॉडी में, जैसे हमने बताया, रैशेज आ रहे हैं या कोई ऐसी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में नहीं देनी है। एस्पिरिन की वजह से एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा हो जाता है किसी जो कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको, तो उस केस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर पर्सन को सीवियर रेनल या हेपेटिक इम्पेयरमेंट है, मतलब उसकी किडनी ख़राब है, किडनी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है या उसका लिवर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा इस ड्रग को बहुत ही ध्यान से या बिल्कुल ही मना किया जाता है लेने से। और सीवियर हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी बहुत सावधानी से इनको इस्तेमाल करना है। अगर बात करें रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मतलब अगर थोड़ी बहुत इसकी डोज को या तो मैनेज कर लिया जाता है या कोशिश की जाती है कि इन कंडीशन में भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ना दी जाए। जैसे प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में इसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इससे बच्चे को थोड़ा सा ऐसा माना जाता है कि बच्चे को नुकसान हो सकता है। और कोएगुलेशन डिसऑर्डर जैसे जो हीमोफीलिया जैसे डिसऑर्डर होते हैं, जहाँ पर ब्लड ऑलरेडी क्लॉट हो ही नहीं पा रहा है, ब्लीडिंग के रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो अगर इन तरह की ड्रग्स दे दी, जैसे एस्पिरिन अगर दे दी, तो और भी उसका एंटी प्लेटलेट इफेक्ट हो जाएगा और सीवियर हो सकती है पर्सन की कंडीशन और ब्लड लॉस हो सकता है। तो इन सारी कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा अवॉइड किया जाता है इन तरह की ड्रग्स को देने के लिए ना। देखिए आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, एग्जाम्स में भी आपको ये बहुत बेनिफिट करेंगे। उससे पहले एक समरी ले लेते हैं, ब्रीफ समरी ले लेते हैं जो अभी तक हमने देखा इस पूरे अपने लेक्चर में। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक पेन प्लस फीवर रिड्यूसर होते हैं, जिनका कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट नहीं होता, जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा था पैरासीटामोल का। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, और ये बेसिकली एक्ट करते हैं कॉक्स एंजाइम के इनिबिशन के द्वारा, ये एक्ट करते हैं बेसिकली। हमने बात की थी इंडिकेशन की, तो फीवर, पेन, अर्थराइटिस एंड जो कार्डियोवास्कुलर जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक्स की कंडीशन होती है, उन कंडीशन में इन सारी ड्रग्स को दिया जाता है। अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें कहाँ बिल्कुल नहीं देना है, तो जीआई अल्सर, रीनल हेपेटिक फेलियर, हाइपर सेंसिटिविटी और प्रेगनेंसी के केस में इन तरह की ड्रग्स को नहीं देना होता है। तो चलिए आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक बट हैज़ वेरी लिटिल एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जिसका सब बहुत ही कम एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है? तो बच्चों आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल एंड डिक्लोफिनेक का आपको एग्जाम्पल दिया है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, पैरासीटामोल। जैसे कि हमने देखा था अनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक इफेक्ट होता है, बट एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर होता है इसका, या ऑलमोस्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है आपको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है इसको। सोडियम चैनल ब्लॉक करते हैं, कॉक्स एंजाइम को इनिबिट करते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, या डोपामिन रिसेप्टर को इनिबिट करते हैं। तो आई होप आप सभी को पता होगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी, इनिबिट करते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, कौन सा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि कॉक्स-2 इनहिबिटर है? अभी हमने क्लासिफिकेशन में अपने देखा था नेप्रोक्सेन, एस्पिरिन, सेलेकॉक्सिब या आइबुप्रोफेन। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी, सेलेकॉक्सिब है, सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, लो डोज एस्पिरिन इज कॉमनली यूज्ड फॉर, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है लो डोज एस्पिरिन का? फीवर को रिड्यूस करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए, एंटी प्लेटलेट थेरेपी इन कार्डियोवास्कुलर डिसीज, या ट्रीटिंग माइग्रेन ओनली? तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन सी। अभी हमने देखा था एंटी प्लेटलेट थेरेपी जैसे दिया जाता है इसको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के केस में।
लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के केस में किस कंडीशन में इसको बिल्कुल नहीं दिया जाता? अर्थराइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, माइल्जिया या नन? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, गैस्ट्रिक अल्सर के केस में इसको बिल्कुल नहीं दिया जाता क्योंकि कंडीशन और सीवियर हो सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने फार्माकोलॉजी का चैप्टर 13, जहां हम करेंगे कवर ड्रग एक्टिंग ऑन आई, मायोटिक्स कवर करेंगे। सो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।